अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है चांद ग्रहण। पाकिस्तान में चांद ग्रहण कब होने वाला है और इसके क्या असरात होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चांद ग्रहण इस साल का आखिरी चांद ग्रहण 19 नवंबर को बुर्ज सौर में लग रहा है। ये ग्रहण दोपहर 11:02 पर लगना शुरू होगा, दोपहर 2:02 पर मुकम्मल होगा, शाम 5:03 पर इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ये ग्रहण यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आएगा। ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें घर में लगेगा। ज़ायचे का 12वां घर खौफ, परेशानी, हस्पताल, मनफी जराइम और साजिशों, मजहबी तहरीक, हंगामे और कत्लो गारत से मंसूब है। इसीलिए ये ग्रहण मुल्को, कौम और हुकूमत के लिए आजमाइशें ला सकता है। मुल्क में अपोजिशन लॉन्ग मार्च, धरने और जलसों से हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। दहशत गर्दी का कोई वाक़या या कत्लो गारत हो सकती है। अल्लाह ताला रहम करे, महंगाई भी ज़ोरों पर होगी। अब मैं इसका तमाम बुर्जों पर असर बताता हूँ। बुर्ज हमल, ये इनके खाने माल में लगेगा जो कि मालो दौलत से मंसूब है। इसीलिए आपको माली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कर्ज़े वग़ैरह में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे लेके जा सकता है। बुर्ज सौर, ये आपके ताले में लगेगा जो ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात का खाना है। इसीलिए आपकी टेंशन बढ़ सकती हैं, सेहत के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं और आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। बुर्ज जोज़ा, ये इनके 12वें खाने में लगेगा जो कि खुफिया, दुश्मन, हस्पताल और रुकावटों का खाना है। इसीलिए आपके दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं और आपके हासदीन साजिशें करेंगे लेकिन वो नाकाम होंगी। अलबत्ता दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिलेगा। बुर्ज सरतान, ये इनके 11वें खाने में लगा रहेगा जो कि उम्मीदों, ख्वाहिशात और दोस्तों का खाना है। इसीलिए आपको अपने दोस्तों की बेवफाई से सामना करना पड़ सकता है और ये आपके बिज़नेस में मामूली सी गलतियों की वजह से तबाही का भी सबब बन सकता है। नए काम में हिस्सा मत लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बुर्ज असद, ये इनके 10वें खाने में लगेगा जो कि कारोबार, इज़्ज़तो वक़ार, मर्तबा और वालद का खाना है। इसके लिए कोई आप पर इल्ज़ाम लगा सकता है, आपके करीबी लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं, वालिद की सेहत की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मोहतात रहें। बुर्ज सुंबला, ये इनके 9वें खाने में लगेगा जो कि रूहानियत, लंबे सफ़र और ज़ियारात का खाना है। इसीलिए किसी अजनबी शख्स पर भरोसा ना करें, कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, आपको नज़र भी लग सकती है। बुर्ज मीज़ान, ये इनके 8वें खाने में लगेगा जो कि शराकत, हादसा, अजीम वाक़या से मंसूब है। इसीलिए वरासती मामलात में आपको इल्तवा का सामना करना पड़ सकता है, बीवी की सेहत पर ख़र्चा करना पड़ सकता है, शराकती कारोबार में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, मोहतात रहें। बुर्ज अकरब, ये इनके 7वें खाने में लगेगा जो कि बीवी और शरीक कार से मुतल्लक़ है। इसीलिए आपका अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है और बात बढ़कर तलाक तक पहुंच सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। बुर्ज कौस, ये इनके 6ठे खाने में लगेगा जो कि सेहत, मुलाजमत और दुश्मनों का खाना है। आपको अदालती कामों में फ़तह मिलेगी, अगर बीमार हैं तो सेहतयाब हो जाएंगे, आपका कर्ज भी उतर जाएगा। बुर्ज जद्दी,
یہ گرہن آپ کے 5ویں خانے میں لگے گا جو کہ محبوب، تعلیم اور بچوں سے منسوب ہے، اسی لیے آپ کا محبوب آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور بچوں کی وجہ سے بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی تعلیمی کارکردگی اچھی نہ رہے گی۔ برج دلو، یہ گرہن ان کے 4تھے خانے میں لگے گا جو کہ گھریلو امور، جائیداد اور والدہ کا خانہ ہے، اسی لیے ان کو خاندانی معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی جائیداد کا کیس چل رہا ہے تو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کی وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے، محتاط رہیں۔ برج حوت، یہ ان کے 3رے خانے میں لگے گا جو کہ بہن بھائیوں اور چھوٹے سفر سے متعلق ہے، لہٰذا ان کے بہن بھائیوں سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ سفر کرنے سے گریز کریں، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔